करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, हृदय के तार छेड़े जनकार, हृदय के तार छेड़े जनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा, जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, हृदय के तार छेड़े जनकार, हृदय के तार छेड़े जनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत,
मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। आराधना 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 तेरी आराधना, सब मिलके बोले आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना आराधना तेरी आराधना, आराधना आराधना, आराधना तेरी आराधना, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। चल पड़े यीशु के साथ हम, अंधियारी राह में तू रोशनी बन, मेरे मार्ग का उजियाला है तेरा वचन, तेरे शब्दों की
ज्योति में बढ़ते हैं मेरे कदम। ओ चल पड़े यीशु के साथ हम, अंधियारी राह में तू रोशनी बन। मेरे मार्ग तेरी शब्दों की ज्योति में बढ़ते हैं मेरे कदम। ओ डरना नहीं, तेरे पास ही होगा वो, चाहे तू अंधियारी तराई में हो। डरना नहीं, तेरे पास ही होगा वो, चाहे तू अंधियारी तराई में हो। यीशु ही मार्ग है, वो सत्य, वो जीवन मेरा। यीशु ही मार्ग है, वो सत्य, वो जीवन मेरा। ओ चल पड़े यीशु के साथ हम, अंधियारी राह में तू रोशनी बन। मेरे मार्ग का उजियाला है तेरा वचन। नो तेरी शब्दों की ज्योति में बढ़ते हैं मेरे कदम। ओ हारा नहीं, विजेता से भी है बढ़ के तू। बुलाया गया चुना हुआ वंश है तू। हारा नहीं, विजेता से भी है बढ़ के तू। बुलाया गया चुना हुआ वंश है तू। यरीहो की दीवारें क्या रोक सकेगी तुझे? तेरे साए से एक दिन हो जाएंगे मुर्दे खड़े। ओ चल पड़े यीशु के साथ हम, अंधियारी राह में तू रोशनी बन। मेरे मार्ग का उजियाला है तेरा वचन। नो तेरी शब्दों की ज्योति में बढ़ते हैं मेरे कदम। ओ चल पड़े यीशु के साथ हम, नो अंधियारी राह में तू रोशनी बन। मेरे मार्ग का उजियाला है तेरा वचन। तेरी शब्दों की ज्योति में बढ़ते हैं मेरे कदम। ओ चल पड़े यीशु के साथ हम, ओ अंधियारी राह में तू रोशनी बन। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ है हमारा राजा, दुख संकट से बचाता। वो है हमारा राजा, दुख संकट
से बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा वो तो कभी ना दिखेगा, उस पर जिसका भरोसा वो तो कभी ना दिखेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाल, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार करे, हो जय जयकार करे, बोलो हो जय जयकार करे, हो जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। हो जय जयकार करे, हो जय जयकार करे, हो जय जयकार करे, हो जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा वो तो कभी ना दिखेगा। उस पर जिसका भरोसा वो तो कभी ना दिखेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाल, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार करे, हो जय जयकार करे, हो जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। हो जय जयकार करे, 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 हो जय जयकार करे।
जय जयकार जय जयकार करे। तू देता अंधों को रोशनी, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी, तू आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। तू देता अंधों को रोशनी, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी, तू आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। हर पल तुझको निहारूं, सदा तू रहे सामने। हर पल तुझको निहारूं, आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। तेरे वचन में है राज ही, तू आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी, तू आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। तेरे वचन में है राज ही, तू आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी, तू आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। बोलो हर पल, हर पल तुझको निहारूं, सदा तू रहे सामने। हर पल तुझको निहारूं, तू आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। बोलो हर पल तुझको निहारूं, हर पल तुझको निहारूं, सदा तू रहे सामने। हर पल तुझको निहारूं, तू आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। बोलो हर पल तुझको निहारूं, हर पल तुझको निहारूं, सदा तू रहे सामने। हो हर पल तुझको निहारूं, तू आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। 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 प्रभु तेरे वचन की गहराई से तू आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। तेरे वचन की गुप्त राजों को समझे। आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। तू आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। तू आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। Every knee shall bow,
every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Every knee shall bow. Every knee shall bow at His feet. Oh, that Jesus Christ is Lord. Every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead and He is Lord. He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue shall at Jesus. Every knee shall bow. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is
इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु वो मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। प्रभु आप मेरे हैं। प्रभु आपने हमें चुना है प्रभु। Lord, we believe that we are the chosen one, Father God. That you have chosen us, Lord Jesus, to be your sons and daughters, Lord Jesus. To be one with you, Father God. प्रभु तेरे साथ एक होने के लिए प्रभु तूने हमें बुलाया है, इसके लिए धन्यवाद यीशु। प्रभु हम विश्वास करते हैं आप हमारे हो और हम आपके हैं प्रभु। प्रभु ये रिश्ता, Lord, this relationship is enough for us, Lord Jesus. ये रिश्ता काफी है प्रभु। पिता से बढ़कर प्रभु एक पिता से बढ़कर प्रभु आपने हमसे प्यार किया है, इसके लिए धन्यवाद। एक माँ से बढ़कर आपने हमसे प्यार किया, इसके लिए धन्यवाद यीशु। प्रभु आपके वो असीमित प्यार के लिए धन्यवाद यीशु। प्रभु आपका हम शुक्र अदा करते हैं हर एक चीजों के लिए जो आपने हमारे जीवन में बरसाया है प्रभु। उस महान प्यार के लिए, उस महान खुशी के लिए जो हमें आपसे मिलती है प्रभु। Nothing can compare, Lord Jesus, to it. प्रभु आपके उस महान प्यार से किसी भी चीज की तुलना की जा नहीं सकती प्रभु। Because it is holy, क्यों पवित्र है, because it is divine, Lord Jesus. Because it is precious, Father, to us, Lord. सबसे ज्यादा मूल्यवान हो प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपके नाम से हम मांगते हैं यीशु। I'm so glad that we are here, and today we'll be taking the last part of the session that we are doing for the last 5 weeks consecutively. I hope that you have learned something and that God is helping you. मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है. It has been a blessing to me. मेरे जीवन में ये बहुत ही काम किया है. मेरे जीवन में परमेश्वर ने बहुत बड़ी गवाही दी है.
हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कैसे हम प्रभावशाली और इफेक्टिव हो सकते हैं, कैसे हम प्रोडक्टिव और इफेक्टिव हो सकते हैं, इसके बारे में हमने सीखा। और ये सिखाते सिखाते परमेश्वर ने हमारे जीवन में, मेरे जीवन में पर्सनली, हमारे बिजनेस में परमेश्वर ने सहायता किया और हम एक नया ऑफिस हैदराबाद में खोलने जा रहे हैं। सो ये मैं विश्वास करता हूँ कि ये वर्ड का इफेक्ट है। वी आर कॉल्ड टू बी प्रोडक्टिव एंड इफेक्टिव। हम किसके लिए बुलाए गए हैं? परमेश्वर के नाम में हमें किस चीज़ के लिए बुलाए गए हैं? हम प्रभावशाली बने, इन एवरी एरिया, नॉट जस्ट इन आवर पर्सनल और इकोनॉमिक लाइफ, नॉट जस्ट इन आवर सोशल लाइफ, इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ, हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे रिसोर्सेस में, सारे चीज़ों में इफेक्टिव बनने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया है। तो इसलिए मैं जब प्रार्थना कर रहा था तो पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा था कि हमारे कलीसिया में कोई भी कमज़ोर नहीं होना है, सब एक से एक कर बेहतर होना है, हर चीज़ में, फिनेंशियल में, स्पिरिचुअल में, हेल्थ में, सब चीज़ों में, क्योंकि परमेश्वर वही चाहता है। कोई भी अपने बच्चे को दुर्बल नहीं देखना चाहता, कोई भी अपने बच्चे की ज़रूरत को नज़रअंदाज नहीं करता। एक अच्छा पिता, लास्ट वीक मैं मैंगलोर में था, मेरे एक साइट में, और जब वापस आ रहा था तो पीटर ने कहा, डैडी मुझे डोनेट्स चाहिए, जो डोनेट्स बोलते हैं ना, और मैंगलोर एयरपोर्ट में नहीं मिला और ना मुंबई एयरपोर्ट में, लेकिन पूरे रास्ते पर मेरा यही ध्यान था कि मुझे वो डोनेट जो है उसे लेके देना है, और मुझे पता है खारघर में मिलता है। तो पूरे रास्ते पर मैं ये सोच रहा था कि मैं नहीं भूलना है, क्योंकि मुझे भूलने की थोड़ी बीमारी है, तो मैं यही चाह रहा था कि मुझे नहीं भूलना है, और फिर लेके गया और दिया उसे। तो अगर एक इस धरती के एक बुलक्कड़ बाप मेरे जैसा इतना ध्यान देकर अपने एक बच्चे के लिए, उसकी छोटी सी मांग को पूरा करने के लिए वो पूरा इतना सोच सकता है, तो मैं ये सोच रहा था कि हमारा परमेश्वर जो हमारी हर ज़रूरत को देखता है, वो कितना ख्याल रखता है। और आज का गाना भी परमेश्वर की आत्मा प्रेरणा देकर जो गाया हमने, कि छोटी सी छोटी बातों को भी ध्यान देने वाला परमेश्वर, एवरी स्मॉल थिंग्स गॉड इज taking care of us so beautifully, and I think that he deserves a better praise. आज परमेश्वर को एक बहुत बड़ा थैंक यू बोलने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि उसने हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी, हर छोटी बड़ी ज़रूरत का उसने ख्याल रखा है। आमीन। तो मेरे जीवन में भी परमेश्वर सहायता कर रहा है। Let's all together dig into this word. 2 Peter chapter 1 verses 5 to 8. ये दूसरा पत्रोस का पुस्तक पहला अध्याय उसका 5 से 8 तक। Let's read this verse. ये वाक्य हम जरा पढ़ेंगे। दूसरा पत्रोस का पुस्तक पहला अध्याय उसका 5, 6, 7 और 8। शायद आखिरी बार हम ये वाक्य पढ़ रहे हैं, तो हम मिलकर पढ़ेंगे। For this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness knowledge, and to knowledge self-control, and to self-control perseverance, and to perseverance godliness, and to godliness mutual affection, and to mutual affection love. आज हम ये आखिरी के दो चीज़ें उसके बारे में सीखने जा रहे हैं, म्यूचुअल अफेक्शन एंड लव। अब तक हमने फेथ, गुडनेस, नॉलेज, सेल्फ कंट्रोल, परसिवरेंस, गॉडलीनेस, ये सब चीज़ों के बारे में हमने सीखा। आज हम म्यूचुअल अफेक्शन और लव, आज हम भाईचारा और प्रेम, इस दोनों विषय पर बात करने जा रहे हैं। ये दोनों चीज़ अगर हम डीपली पढ़ने जाएं तो शायद और 5 हफ्ता लग सकता है, क्योंकि बाइबल पूरा इस विषय पर है। लेकिन आज हम कुछ समय में परमेश्वर की आत्मा ने मुझे जो बताया, उस चीज़ों को आपको बताकर हम मिलकर आज प्रार्थना करने जा रहे हैं। ये NIV वर्जन से मैंने पढ़ा, और पास्टर अनित ने मुझे जो है एम्पलीफाइड वर्जन का आदत लगा दिया है, तो मैं एम्पलीफाइड वर्जन से भी उस वाक्य का थोड़ा जिक्र करना चाहूँगा। एंड इन योर गुडनेस ब्रदरली अफेक्शन, and in your brotherly affection develop Christian love. So जो NIV वर्जन कहता है म्यूचुअल अफेक्शन, तो एम्पलीफाइड वर्जन कहता है ब्रदरली लव। तो इसमें भले ही सेम चीज़ें हैं, लेकिन पवित्र आत्मा बहुत ही अच्छी तरीके में मुझे ये समझा रहा था कि जब प्रेरित पत्रुस हमें ये वाक्य लिख रहा है, तो उसके ध्यान में भाईचारा था। हिंदी में भी वही वाक्य है, भाईचारा, ब्रदरली लव। क्या है?
ब्रदरली लव, मतलब ये नहीं कि सिस्टर्स को नहीं है ये जब बाइबल ऐसा लिखा गया है पत्रोस, ब्रदरली लव मतलब भाईचारा जो बोलता है वो सिस्टर चारा भी हो सकता है, राइट? हाँ, बहन चारा, हम लोग उससे अगर ऐसा एक वाक्य कॉइन कर सकते हैं तो लेट्स कॉइन दैट वे। सो इट्स ब्रदरली लव और म्यूचुअल अफेक्शन। तो ये म्यूचुअल अफेक्शन जो वाक्य है, ये वाक्य से ही आपको समझ आया होगा इसका अर्थ। म्यूचुअल मीन्स दो पार्टी है या दो ग्रुप है। तो म्यूचुअल बेनिफिट जब हम बोलते हैं मतलब क्या, दोनों को हिस्से का लाभ होना चाहिए, इसे हम म्यूचुअल बेनिफिट बोलते हैं। ये म्यूचुअल से कई सारे हमने शब्द सुने होंगे। तो ये म्यूचुअल में और भाईचारा, इन दोनों को जब हम कॉइन करेंगे तो मेरे समझ में ये आया कि ब्रदरली लव ये एकमात्र रिलेशनशिप है जहां पर दोनों भाग समान है। एक्सप्लेन करता हूं। अगर एक माता और एक बच्चे का रिलेशनशिप है तो वो इवन नहीं है, इट इज अनइवन। मतलब कैसा, जिस तरह से एक पिता अपने बेटे को प्यार करता है उस तरह से कभी भी बेटा अपने पिता को प्यार नहीं कर सकता, वो अलग है। या वो रिलेशनशिप का स्टेटस जो है वो अलग है। एक माता अपनी बहन का सेम है, कजिन्स है या चाचा है, मामा है, ये सारे रिलेशनशिप जो है वो समान नहीं है। लेकिन भाईचारा ही वैसा है जो दोनों स्तर में सेम है। दोनों ब्रदर, एल्डर ब्रदर, यंगर ब्रदर हो सकता है, लेकिन उसके स्तर जो है, दोनों के जो स्टेटस जो है वो क्या है, लगभग सेम है। तो प्रेरित पत्रोस कहीं ना कहीं हमें ये बता रहा है कि मसीह में जो हम हैं वो एक भाई के समान है, हमें प्रेम करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि एक बड़ा एक छोटा, हम सब समान है परमेश्वर की नजर में। उस समानता हमें एक दूसरे के अंदर भी दिखाई देनी चाहिए। ये वाक्य जो है प्रेरित पत्रोस, पवित्र आत्मा प्रेरित हमें बता रहा था। तो म्यूचुअल है। म्यूचुअल मतलब क्या, केवल एक भाई दूसरे भाई की नहीं, एक दूसरे का सम्मान और आदर और प्यार होना जरूरी है। और भाईचारा क्या है, दोनों समान स्तर में प्रेरित पत्रोस हमें ये दिखा रहा है। लेकिन इससे गंभीर एक बात जो पवित्र आत्मा मेरे बाइबल स्टडी में परमेश्वर ने ये क्या बताया कि जब पुराने नियम में हम जितने भी कैरेक्टर्स को देखते हैं या पुराने नियम में कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हमें निकाल सकते हैं जो भाईचारे का परफेक्ट उदाहरण नहीं है। जब प्रेरित पत्रुस हमें कहता है कि हमें भाईचारा में बढ़ना है, तो पत्रुस के समय पर यह नया नियम नहीं था। पत्रुस के समय पर जो तौरा था या जो पुराने नियम थे जो अवेलेबल, उसमें से पत्रुस को शायद एक बेटर एग्जाम्पल निकालने के लिए नहीं था। मैं ये क्यों कह रहा हूं, अगर बाइबल के सबसे पहले परिवार का भाई लोग के बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, काइन के बारे में, काइन और आबेल के बारे में। वो एक दूसरे के इतने प्रेमी बन जाते हैं कि वो खून कर डालते हैं। मतलब बाइबल के उदाहरण में आपको निकाल रहा हूं, पुराने नियम में आप काइन को निकालिए या याकूब और एशाव को निकालिए, या सुलेमान को और उसके भाई अबशालोम को निकालिए, या दाऊद और उसके भाई को निकालिए, या योसेफ और उसके भाई को निकालिए। सब जगह पर आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये भाइयों के रिलेशनशिप जो है वो उतने बेहतरीन नहीं थे जैसा जरूरी था। तो ये जब पत्रुस कह रहा है कि भाईचारा जरूरी है या एक दूसरे के प्रति जो प्यार है वो होना जरूरी है, तो एक आत्मिक अर्थ लेकर कह रहा है। क्यों मालूम है? क्योंकि जब शैतान इस धरती पर आकर परमेश्वर के प्लान्स को तोड़ने की जब कोशिश की, तो उसने कैसे तोड़ा उस प्लान को? वो एक भाई को दूसरे भाई के विरुद्ध खड़ा किया। वो खुद जो है आबेल को कुछ नहीं कर पा रहा था, खुद जो है आदम और हवा को कुछ नहीं कर पा रहा। तो उसने क्या किया? उसने भाईचारे का जरिया लिया। उसने एक भाई का रूप लेकर या भाई को उत्साह कर क्या किया उसने? दूसरे भाई की। तो द स्टोरी, गॉड्स प्लान जो है वो शैतान ने कैसे तोड़ने की साजिश की, वो एक भाई को दूसरे भाई के खिलाफ।
तो हम पतरस भी शायद देखता रहा, और वो देख रहा है कि आज के उसके समय के कलीसिया में भी वो हो रहा है। तो ये शैतान का एक बड़ा ट्रिक है, क्योंकि शैतान, जैसे हम जानते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह को इस जगह पर काम करने के लिए हमारी जरूरत है, लिजन की जरूरत है, जिबू की जरूरत है, यहाँ पर जूम में बैठे सभियों की जरूरत है। वैसे ही शैतान को भी काम करने के लिए किसी की जरूरत है। तो एक कलीसिया में या परमेश्वर के उद्देश्य में कैसे शैतान काम करता है? हमारे खुद के रिश्तेदारों से। यही हुआ ना आदम और हव्वा के उस वाटिका में। परमेश्वर ने अपने भाई को, खुद के भाई को एक दूसरे के साथ, आप देखते हैं ना कि कैसे कलीसिया में, हमारे कलीसिया में नहीं होता, लेकिन बाकी सारे ऐसे कलीसिया जहां पर एक भाई दूसरे भाई के लिए, एक मिनिस्ट्री दूसरे मिनिस्ट्री के लिए, एक संस्था दूसरे संस्था के विरुद्ध। तो ये जो है, ये ट्रेंड आज शुरू नहीं हुआ है, ये कई साल पहले शुरू हुआ है। और पतरस जो है इस सिलसिले में हमें कह रहा है कि आपको एक भाई के विरुद्ध नहीं रहना है। म्यूचुअल अफेक्शन, ब्रदरली अफेक्शन होना जरूरी है। एक दूसरे को सपोर्ट करने की जरूरत है। तो ये भाईचारा क्या है? इट इज कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर एंड नॉट कॉम्पीटिंग विद ईच अदर। ये क्या है? ये एक वर्शिप लीडर दूसरे वर्शिप लीडर के साथ कंपटीशन में नहीं है। वो एक वर्शिप लीडर दूसरे वर्शिप लीडर को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है। एक मिनिस्ट्री दूसरे मिनिस्ट्री को क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। इसलिए जीपीआरसी में परमेश्वर की आत्मा हमसे ये कह रही है कि हमारी कलीसिया दूसरे कलीसिया की भेड़ों को चुराने का काम नहीं करती। हमारी कलीसिया दूसरे मिनिस्ट्री को नीचे करने का काम नहीं करती। हम एक दूसरे को बढ़ाने का काम करते हैं। क्या करते हैं? दैट इज ब्रदरली लव। उस विषय पर प्रेरित पतरस हमें कह रहा है कि हमें भाईचारा में बढ़ने की जरूरत है। आमीन। तो जब आप उल्पत्ति का पुस्तक हम पढ़ते हैं, उल्पत्ति का पुस्तक 4 अध्याय उसका 8वां वाक्य जरा हम जल्दी पढ़ेंगे। Now Cain said to his brother Abel, let's go out to the field. While they were in the field, Cain attacked his brother and killed him. कैन ने अपने भाई हाबिल से कहा, आओ हम मैदान में चले। इसलिए कैन और हाबिल मैदान में गए। तब कैन ने अपने भाई पर हमला किया और उसे मार डाला। तो सबसे पहले हम ये भाईचारा में क्या देख रहा है? केन किल्ड एबल। काइन जो है सबसे शुरुआत, सबसे उत्तम पाप से, या सबसे बेहतरीन पाप आप बोल सकते हैं, या सबसे घिनौना हरकत क्या है? एक भाई ने दूसरे भाई को मार दिया। अब दूसरे एक एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, उल्पत्ति का पुस्तक 27 अध्याय जरा पढ़ेंगे ध्यान से। 27 अध्याय उसका 36 वर्स नंबर 36। Esau said, isn't he rightly named Jacob? This is the second time he has taken advantage of me. He took my birthright and now he has taken my blessing. Then he asked, haven't you received any blessings for me? उसका जरा हिंदी में पढ़ेंगे जरा 27 का 36। एसाव ने कहा, उसका नाम ही याकूब चालबाज है। यह नाम उसके लिए ठीक ही है। उसका यह नाम बिल्कुल सही रखा गया है। वह सचमुच में चालबाज है। उसने मुझे 2 बार धोखा दिया। वह पलौटा होने के मेरे अधिकार को ले ही चुका था और अब उसने मेरे हिस्से के आशीर्वाद को भी ले लिया। हाँ, वहाँ पे और एक भाई के बारे में हम, और 2 भाइयों के बारे में हम पढ़ते हैं। क्या कर रहे हैं वो 2 बार, अभी उतना गिनौना हरकत नहीं कि उसने मारा नहीं, लेकिन क्या किया? उसने अपने भाई का जो था, भाई का हिस्से का जो था वो चुराया। एक बार नहीं, कितना बार? 2 बार चुराया। तो एक जगह पर हमने मर्डर देखा, दूसरा जगह पर हमने थेफ्ट देखा, चुराने की एक स्वभाव, दूसरे का चीज को हड़पने का एक स्वभाव। एक बार नहीं, कितना बार? 2 बार। और देखते हैं हम उसका 41 वाक्य भी पढ़ते हैं। 41 में लिखा है, Esau held a grudge against Jacob because of the blessing his father has given to him. He said to himself, the day of mourning for my father are near. Then I will kill my brother Jacob. वहां पे लिखा है, जरा 41 वाक्य पढ़ेंगे जरा।
इसके बाद इस आशीर्वाद के कारण एसाव याकूब से घृणा करता रहा। एसाव ने मन ही मन सोचा। उसने क्या किया? मन ही मन सोचा। सबसे पहले भाई ने मन ही मन सोचकर निर्णय भी कर दिया, उसने खून कर दिया। दूसरे भाई ने 2 बार चीटिंग किया, तो उसके बदले में स्पिरिट ऑफ वेंजेंस, बदले में क्या सोचा उसने कि कुछ समय बाद मैं मेरे भाई को क्या कर दूंगा? मार दूंगा। आई किल माई ब्रदर। जरा उसको हिंदी में अच्छे से पढ़ेंगे एक बार। 41। मेरा पिता जल्दी ही मरेगा और मैं उसका शौक मनाऊंगा, लेकिन उसके बाद मैं याकूब को मार डालूंगा। हाँ, तो मतलब उसने मन में, ये भाई थोड़ा और बेटर था, उसने क्या मन में सोचा कि मैं इसे मार दूंगा। लेकिन ये एसाव जो है काफी अच्छा आदमी निकला। जेनेसिस पुस्तक 33 अध्याय के 4वें वाक्य में हम देखते हैं, जब याकूब जो है वापस आता है तो गले मिलकर उसे स्वीकार करता है। जरा वो वाक्य पढ़ेंगे, मेरे आंख में आंसू आ गए थे। लेट्स रीड जेनेसिस चैप्टर 33 and verses 4. But Esau ran to meet Jacob and embraced him, threw his arms around his neck and kissed him, and they wept. Then Esau looked up and saw the women and children. Who are these with you? 33 का 4. अब एसाव ने याकूब को देखा। हाँ, जो ऐसा जिसने सोचा कि मैं अपने भाई को एक दिन मार दूंगा, उस एसाव ने क्या सोचा? अभी वह उससे मिलने को दौड़ पड़ा। हाँ, वो जब आया कई सालों के बाद, ये भी हमने एक बार सीखा था कि कई सालों के बाद जब इस याकूब आता है तो उसने अपनी वो भड़ास जो है वो सब भूल जाता है, और वो क्या करता है? अपने भाई की तरह दौड़ा चला गया। और क्या किया उसने? एसाव ने याकूब को अपनी बाहों में भर लिया, बाहों में भर लिया और छाती से लगाया। और छाती से लगाया, मतलब फैशन के लिए नहीं, पूरे गले लगाया। क्यों? क्योंकि वो खुश था कि उसका भाई वापस आया है। लेकिन एसा और याकूब उस समय आखिरी मिल रहा है। उसके बाद एसा अपने जगह जाता है और याकूब सुकोत में जाता है और वो वहां पे सेट होता है। फिर बाइबल में नहीं लिखा कि वे दोनों मिले थे। तो एक भाई जिसने आदम और हवा का बच्चे लोग, जिसने एक दूसरे का खून किया या एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा था, और दूसरे एक भाई के बारे में देखा जो पहले मन में सोचा कि मैं इसको मार दूंगा, लेकिन फिर भाईचारा का एक प्रेम दिखाया, फिर वे कभी एक दूसरे से नहीं मिला। ऐसा भी एक दृष्टांत हमें इस पुराने नियम से समझ में आता है। जल्दी हम दूसरा और एक भाग देखेंगे। उत्पत्ति का पुस्तक चैप्टर नंबर 37, उसका 20वां वाक्य। कम नाउ लेट्स किल हिम एंड थ्रो हिम इनटू वन ऑफ दीस ओल्ड सिस्टर्न्स एंड से दैट अ फेरोशियस एनिमल डिवोर्ड हिम, देन वी विल सी व्हाट कम्स ऑफ हिज ड्रीम। ये जो है ये सब एक बड़ा बड़ा प्रचार है। यहाँ पर योसेफ जो है उसके 12 भाई लोग, मतलब योसेफ प्लस 11 भाई लोग, उनके एक करतूत यहाँ पे लिखा है। तो योसेफ जो है वो याकूब का, कौन याकूब जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, उसका संतान था और वो सबसे करीब था किसके? याकूब के। और जो कि योसेफ उसका सबसे प्रिय पुत्र था, बाकी सारे भाई लोग जो है वो इस योसेफ के विरुद्ध था। वे मौके के इंतजार कर रहा था कि कैसे इस योसेफ को मार गिराए। देखिए, हम जो शैतान की जो योजना है एक भाई दूसरे भाई के खिलाफ, वो हर पीढ़ी में लगातार बढ़ती हुई दिख रहा है, कभी ज्यादा कभी कम। लेकिन ये हिस्सा जो है, ये कहानी जो, ये हरकत जो है, ये हर पीढ़ी में, बाइबल के हर पीढ़ी में हमें दिखाई देता है और यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। और ये 12 जो है परमेश्वर के चुने हुए 12 गोत्र के लोग हैं, उसमें भी हम देखते हैं कि कैसे शैतान ने उस विद्वेष का, घृणा का बीज बो दिया और कैसे भाई एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा है। और वहां पे लिखा, हमने क्या पढ़ा कि जब वो योसेफ अकेला चलता हुआ देखा आ रहा था, तो भाई लोग ने क्या सोचा? खुद के भाई है ये, और किसी के पड़ोसी के भाई नहीं है, खुद के भाई है। वो कैसे, उसके बारे में क्या सोचा? आओ हम इसे मार देते हैं। मार कर क्या करते हैं? हम उसे एक गुफे में डाल देते हैं, कुआं में डाल देते हैं, और हम अपने डैडी को बताएंगे कि किसी अन्य या वन्य जानवर ने उसे खाया है। बहुत ही प्यारा भाई लोग है ना। तो ये है ब्रदरली अफेक्शन जिसके बारे में हम देख रहे हैं।
आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मैं सब गलत गलत कहानी सिखा नहीं रहा हूँ। एक पॉइंट पर मैं आना चाह रहा हूँ। लेकिन उस भाइयों में एक एल्डर ब्रदर था जिसका नाम रूबेन था। वो रूबेन थोड़ा अच्छा आदमी था। उसने उन्हें पूरी तरह से उनका प्लान को अंजाम में पहुंचाया नहीं। हम 21वें वाक्य में जरा पढ़ेंगे। When Reuben heard this, he tried to rescue him from their hands. Let's not take his life, he said. Don't shed any blood. Throw him into the cistern here in the wilderness, but don't lay a hand on him. Reuben said this to rescue him from them and take him back to his father. मतलब एक अच्छा आदमी का, एक अच्छा भाई का स्वभाव। 21वां वाक्य जरा हम पढ़ेंगे। किंतु रूबेन यूसुफ को बचाना चाहता था। हाँ, ये रूबेन जो है सबसे एल्डर सन था, सबसे बड़ा भाई था। उसके अंदर की चाहत क्या थी कि मैं अपने भाई को बचाऊंगा। I will rescue my brother. Yes. रूबेन ने कहा, हम लोग उसे मारे नहीं। हम लोग उसे मारेंगे नहीं। हम लोग उसे चोट पहुंचाए बिना एक कुएं में डाल सकते हैं। रूबेन ने यूसुफ को बचाने और उसके पिता के साथ भेजने की योजना बनाई। तो यहाँ पर देखिए, रूबेन की एक अच्छी योजना थी कि कैसे इसे मैं बचाऊंगा। लेकिन उसके 23 और 24 वाक्य में हम पढ़ते हैं, यूसुफ अपने भाइयों के पास आया। उन्होंने उस पर आक्रमण किया और उसके लंबे सुंदर अंगरख 24 वाक्य वर्स नंबर 24। तब उन्होंने उसे खाली सूखे कुएं में फेंक दिया। यूसुफ कुएं में था। उसके भाई भोजन करने बैठे। तब 26 Judah said to his brother, what will we gain if we kill our brother and cover up his blood? Come, let us sell him to the Ishmaelites and not lay our hands on him. After all, he is our brother, our own flesh and blood. जरा 24वां वाक्य, जरा 26वां वाक्य। इसलिए यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अगर हम लोग अपने भाई को मार देंगे और उसकी मृत्यु को छिपाएंगे तो उसे हमें क्या लाभ होगा? हम लोगों को अधिक लाभ तब होगा जब हम उसे इन व्यापारियों के हाथ बेच देंगे। अन्य भाई जो है मान गए। तो यहाँ पर बहुत सारे भाई लोगों का कहानी है, लेकिन ये मैं 3 कहानी को आप तक मैं बताकर एक अच्छा संदेश आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। एक भाई जो बिना कुछ सोचे समझे अपने छोटे भाई की कत्ल कर देता है, और वहां पे दूसरे एक भाई के बारे में लिखा है जो अपने भाई की चीजों को चुरा कर भाग लेता है। और फिर यीशु नामक एक भाई क्या करता है, वो अपने खुद के भाई याकूब जिसने अपने से चुराया उसको कत्ल करने की सोचता है। फिर उस भाई से कई सालों के बाद माफ कर क्षमा मांगकर एक साथ होता है, लेकिन अलग अलग हो जाते हैं। फिर हमने और एक भाइयों की कहानी सुनी जहां पर कुछ भाई जो है उसे मारने पर तुला है, लेकिन एक भाई रूबेन जो अपने भाई को बचाने का चाहत रख कर आता है, लेकिन दूसरा भाई जूडा जो अपने भाई को बेचने का प्रयास करता है, ये सोचकर कि मारना गलत होगा, बेचना सही होगा। ऐसे समझने वाले एक भाई के बारे में। और एक वाक्य जरा जल्दी हम पढ़ेंगे, उसका 29 और 30 वाक्य, उसी अध्याय का 29। When Reuben returned to the cistern and saw that Joseph was not there, he tore his clothes. He went back to his brother and said, the boy isn't there. Where can I turn now? एक भाई जो अपने भाई को बचाना चाहता था, लेकिन आज खड़ा है, कह रहा है कि वो लड़का कहाँ है। हेल्पलेस ब्रदर, वो सबसे बड़ा भाई है, लेकिन क्या है, वो हेल्पलेस है। वो पूछ रहा है अब मैं कहाँ जाऊं उसको ढूंढने के लिए। वेयर विल आई गो एंड फाइंड हिम। जरा वाक्य 29 वाक्य जरा पढ़ेंगे। इस पूरे समय रूबेन भाइयों के साथ नहीं था। वह नहीं जानता था कि
उन्होंने यूसुफ को बेच दिया था। जब रूबेन कुएं पर लौटकर आया तो उसने देखा कि यूसुफ वहाँ नहीं है। रूबेन बहुत अधिक दुखी हुआ, उसने अपने कपड़े को फाड़ा। रूबेन भाइयों के पास गया और उसने उनसे कहा, लड़का कुएं पर नहीं है, मैं क्या करूं? हाँ, मैं क्या करूं? तो जब पतरस हमसे कह रहा है कि भाईचारा में बढ़ो, तो आपको इनमें से कौन सा भाई का स्वभाव चाहिए? आपको इनमें से कौन सा भाई चाहिए? आप लोग सब शांत हैं। लेकिन जब पतरस कह रहा है कि हमें भाईचारा में बढ़ना है, तो हम एक भाई को देखा जो एक दूसरे के कत्ल कर रहा था, एक भाई जो कत्ल का सोच रहा है फिर अपने भाई से अलग रहता है, एक भाई के बारे में जो चाहता है कि अपना भाई को सपोर्ट करो लेकिन हेल्पलेस है, और एक भाई जो पैसे के लिए अपने भाई को बेच देता है। तो पतरस से हम पूछ सकते हैं कि पतरस किस भाई का हम उदाहरण ले और उस रीति में हम एक दूसरे से प्यार करें। तो पतरस क्या कहे वो पता है? पतरस रोमियो की पत्री में हमारा ध्यान को लेके जाएगा। रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय के 17 वाक्य जरा हम जल्दी से पढ़ेंगे। और क्योंकि हम उसकी संतान हैं। हाँ, यहाँ पर प्रेरित पतरस ने पहलुस हमसे कह रहा है क्योंकि हम परमेश्वर के संतान है। तो इंग्लिश में वहां पे लिखा है वी आर heirs ऑफ गॉड एंड co-heirs विद क्राइस्ट। मतलब यीशु मसीह में हम परमेश्वर के वारिस है और co-heirs विद क्राइस्ट। परमेश्वर यीशु मसीह के साथ हमारा co-heirs, मतलब मैं और मेरा भाई मेरे पिता का विरासत मैं और मेरे भाई जो है वो मेरे डैडी का प्रॉपर्टी का हकदार है। तो यहां पर प्रेरित पौलुस क्या कह रहा है कि परमेश्वर यीशु मसीह के साथ हम संगी वारिस है। यस, संगी वारिस। तो अगर परमेश्वर यीशु मसीह के साथ हम संगी वारिस है तो हम परमेश्वर यीशु मसीह हमारा कौन हुआ? हमारा एल्डर ब्रदर हुआ। और एक वाक्य हम पढ़ेंगे, आपको कंफ्यूजन है। हिब्रूज चैप्टर 2 वर्सेस 10 and 11। लेट्स रीड बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर नंबर 2 verses 10 and 11. In bringing many sons and daughters to glory, it was fitting that God, for whom and through whom everything exists, should make the pioneer of their salvation perfect through what he suffered. Both the ones who make people holy and those who are made holy are of the same family. So Jesus is not ashamed to call them brothers and sisters. मतलब वहां पे 10वें वाक्य में 11वें वाक्य में both the one who makes people holy, कौन हमें पवित्र बनाता है? परमेश्वर यीशु मसीह। and the one who are made holy, कौन है? मैं और आप। both are of the same family, दोनों क्या है? एक परिवार में है। और आखिरी में सो जीसस, यीशु मसीह, ये कोई राइटर नहीं, जीसस इज नॉट ashamed टू कॉल देम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मतलब जो पवित्र ठहराया गया है उन्हें यीशु मसीह क्या बुलाते हैं? भाई और बहन। तो मतलब हमारा एल्डर ब्रदर कौन है? यीशु मसीह। तो बाकी जो भाई लोग के बारे में पढ़ा, वो भाई के समान या वो भाई के तुलना में पतरस हमसे कह रहा है कि वो भाई नहीं, दूसरा एक भाई है जिसका आप एग्जाम्पल फॉलो कर सकते हैं। कौन है वो? जीसस क्राइस्ट। वो भाई रूबेन जैसा वीक नहीं है, कमजोर नहीं है। वो भाई जूड़ा जैसा अपने लाभ के लिए तुम्हें बेचेगा नहीं। वो भाई तुम्हें काइन जैसा नहीं मारता। वो भाई तुमसे अलग नहीं रहता, येशव और याकूब के जैसा। वो भाई कैसा है? वो भाई है
जिसने कहा कि संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वो भाई है जिसने अपनी जान देकर, लेकर नहीं, क्या किया? देखकर तुम्हें अपनाया। आपको समझ आ रही है? कंपैरिजन समझ आ रही है आपको? यीशु मसीह हमारे लिए कौन है? ही इज द एल्डर ब्रदर। ये किसने कहा? यीशु मसीह ने कहा। जब पतरस कहता है कि म्यूचुअल अफेक्शन या ब्रदरली लव होना है, तो हमारे सामने कई सारे ऐसे उदाहरण हैं, ये कई सारी ऐसी अवस्था है जैसे हम ब्रदर को प्यार नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन सारे एग्जाम्पल के सामने और एक एग्जाम्पल खड़ा है। किसका? वो भाई जो एल्डर ब्रदर है, उसका प्यार के बारे में। सो दैट इज द पॉइंट ऑफ रेफरेंस दैट अ बिलीवर शुड हैव। वो है वो कंपैरिजन, ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो मुझे और आपको एक दूसरे के प्रति होना है। आपको बुरा लग रहा है? इसलिए हम पतरस कहता है इट इज म्यूचुअल। क्या है वो? इट इज म्यूचुअल। मतलब क्या? आपके और परमेश्वर यीशु मसीह के जीवन या रिलेशनशिप जो है वो केवल लेना ही नहीं है। परमेश्वर मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, मुझे चंगाई दो, मुझे आशीष दो, मुझे बरकत दो, मेरे परिवार को आशीष दो। इट इज गिव एंड टेक, म्यूचुअल रिलेशनशिप। व्हाई? बिकॉज ही इज योर एल्डर ब्रदर। लेकिन आशा की क्या बात है, हमारा एल्डर ब्रदर कोई लुच्चा लफंगा नहीं है, रूबेन जैसा नहीं है, या यूदा जैसा नहीं है, या काइन जैसा नहीं है, या याकूब और एशौ जैसा नहीं है। वो कौन है? वो हमें प्यार कर कर। यूहन्ना के पुस्तक 3 अध्याय के 16 वाक्य में क्या लिखा है? He gave his only begotten son। वो अपने बच्चे को दान दिया, मतलब उसने अपना जीवन हमारे लिए दिया। That is the love of our elder brother। वो है हमारा बड़ा भाई का प्यार। And Peter is asking us to replicate that। पतरस क्या कह रहा है? ये प्यार एक दूसरे से करो। Brotherly affection। Replicate the nature of your elder brother। आपके बड़े भाई का स्वभाव, आपके बड़े भाई का रिलेशनशिप, या आपके बड़े भाई जिस तरह से आपसे प्यार किया, उस तरह का प्यार रेप्लिकेट करो, इंक्रीजिंग मेजर में। समझ आया आपको? और दूसरा भाग लिखा है क्रिश्चियन लव। हम म्यूचुअल अफेक्शन एंड लव। तो इसके लिए मैं एक वाक्य पढ़ना चाहूंगा, उसका 1 कोरिन्थियों का पुस्तक जरा 13वां अध्याय, जरा जल्दी से हम पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थियों का पुस्तक 13वां अध्याय, ये हम धीरे धीरे करके पूरा पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थियों का पुस्तक 13वां अध्याय, ये सारांश में बाइबल की द लव चैप्टर हम बोल सकते हैं इसे। ये हम कई बार शादियों में सुनते हैं पढ़ते हुए, लेकिन ये शादियों के लिए नहीं है, ये हर दिन आपको पढ़ने की ज़रूरत है। और हमारे पूरे प्रचार को, हमारे पूरे जो सीरीज की जो स्टडी है, वो यहाँ पर समा जाती है। लेट्स रीड दिस वर्ड्स। आई विल रीड इट आउट इन इंग्लिश फर्स्ट। इफ आई स्पीक इन टंग्स, अगर अन्य भाषा में कहूँ, बात करूं, ऑफ मैन ऑफ एंजल्स, आदमियों से और स्वर्गदूतों से भी मेरा बातचीत है, लेकिन बट डू नॉट हैव लव, मुझ में प्यार नहीं, तो आई एम ओनली ए रिसाउंडिंग गॉन्ग और ए क्लैंगिंग सिंबल। मतलब क्या? बिना खाली बर्तन का आवाज। जरा हिंदी में पढ़ेंगे उसको। लेट्स रीड फर्स्ट वर्स नंबर 1। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं टनटनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूँ। हाँ, आपने ये टनटनाता पीतल का आवाज सुना है आपने? हाँ, मतलब हमारे किचन में क्या करते हैं, जैसे आवाज करो बर्तन को मारो, और वैसा आवाज हो जाएंगे हम अगर हमारे अंदर प्यार नहीं है तो। मतलब क्या? अगर हम अन्य भाषा में बात करते हैं, अगर हम प्रवचन बोलते हैं, हम बड़े बड़े कार्य करते हैं, लेकिन हमारे अंदर प्यार नहीं है, तो क्या है? हम टनटनाती पीतल की बर्तन और बिना मतलब आवाज करने वाली बर्तन है। यह है प्यार के बारे में प्रेरित पौलुस
कोरिन्थियों के कलीसिया को बताती है। आगे, इफ आई हैव द गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी एंड कैन फैथम ऑल मिस्ट्रीज एंड ऑल नॉलेज एंड इफ आई हैव फेथ दैट कैन मूव माउंटेन्स बट डू नॉट हैव लव, आई एम नथिंग। ये सुनने के लिए बहुत जरूरी है, ये सुनना ही चाहिए हमें। जरा पढ़िए। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब वेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, हाँ, मतलब इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, नॉलेज, बाइबल, सबका ज्ञान मुझे हो, और मुझे यह तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, और मैं प्रार्थना कर कर मेरे अंदर इतना विश्वास है कि मैं सामने का पहाड़ को हटाकर मैं रख सकता हूँ, इतना विश्वास अगर मुझ में है, परंतु प्रेम न रखूं, इतना सब होने के बावजूद अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं, तो मैं कुछ भी नहीं। तो मैं कुछ भी नहीं। मतलब हम सबसे बड़े प्रचारक हो सकते हैं, हम सबसे बड़ी मिनिस्ट्री हो सकती है, सबसे बेहतरीन इंसान या दुनिया के नजर में सबसे बेहतरीन इंसान, लेकिन हाँ, अंदर अगर प्यार नहीं, तो प्रेरित पौलुस क्या कह रहा है? नथिंग, वी आर नथिंग। आगे, thus if I give all that I possess to the poor and give over my body to hardship that I may boast but do not have love, I gain nothing. यदि मैं अपने संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खाली दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। अब जितना वाक्य हमने पढ़ा, उसमें अगर आप ध्यान देंगे तो उसमें गॉडलीनेस के बारे में है, उसमें नॉलेज के बारे में है, उसमें विश्वास के बारे में है, उसमें अच्छाई, गुडनेस के बारे में है, उसमें सेल्फ कंट्रोल के बारे में भी है। मतलब क्या, हम ये 5 हफ्ते में जो भी सीखा, ये सब हमारे जीवन में 100% हमने लेके आया। तब भी आज जो सीखा उसके बारे में आपको कोई भी खबर नहीं, या आप उसे अपने जीवन में अनुमान नहीं लगाते हैं, या उसको प्रैक्टिकल में नहीं लेके आते हैं, then the Bible says that it is of no use. मतलब प्यार को इतना अहमियत दिया है, किसको? प्यार को, लव को इतना अहमियत हमें दिया है। जरा आगे पढ़ेंगे उसका 4th। प्रेम धीरजवंत है। हाँ, लव इज पेशेंट, वो धीरजवंत है और कृपालु है। वो कृपालु है। प्यार जो है वो कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता। हाँ, इट डजंट एनवी, घृणा नहीं करता वो। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। और फूलता नहीं। वो प्राउड नहीं है, फूलता नहीं है वो अनरीति नहीं चलता। इट डज नॉट डिसऑनर अदर्स, दूसरे को छोटा नहीं करता। वो अपनी भलाई नहीं चाहता। वो सेल्फ सीकिंग नहीं है, अपने लिए कभी नहीं करता। झुंझलाता नहीं। वो easily angered नहीं, जल्दी उसे गुस्सा नहीं आता। बुरा नहीं मानता। वो बुरा नहीं मानता। कुकर्म से आनंदित नहीं होता। हाँ, वो it doesn't keep no record of wrong, गलती करता है तो वो मैसेज में लिख के नहीं रखता कि इसने ऐसा गलती किया, परंतु सत्य से आनंदित होता है। हाँ, वो सच्चाई से खुश होता है। वो सब बातें सह लेता है। सब बातें जो है सह लेता है। सब बातों की प्रतीति करता है। हाँ, आगे। सब बातों की आशा रखता है। हाँ, it always protects, always trusts, always hope, always perseveres. सब बातों में धीरज धरता है। हाँ, सब बातों में धीरज धरता है। ये प्यार के बारे में इतना सारा दृष्टांत दिया है, और दिस इज अ रेप्लिका ऑफ हाउ जीसस वाज। ये यीशु मसीह क्या है, कैसा है, उसका स्वभाव का वर्णन है। तो जब पत्रुस हमें कह रहा है कि भाईचारा में बढ़ो, तो पत्रुस हमें यीशु मसीह की तरफ ध्यान देकर कहता है कि लुक इनटू द बिग ब्रदर, द एल्डर ब्रदर, उस बड़े भाई को देखो, उसके जैसे स्वभाव तुम्हारे अंदर होना चाहिए। और प्यार, उसका भी एग्जाम्पल कौन है? जीसस क्राइस्ट। और ये सारे विषय यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है हमें बता रहा है, और बताकर हमें एक ताजुब की बात हमें ये समझाता है उसके 13 अध्याय के 13 वाक्य में। जरा लास्ट के वाक्य पढ़ेंगे हम। और अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों सत्य ही है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। मतलब विश्वास
होप और प्रेम, ये सब चीजें जो है बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ा क्या है? प्रेम। तो जैसे हमने पहले 13 अध्याय के पहले वाक्य से 4 वाक्य तक हमने पढ़ा कि कैसे अच्छे स्वभाव या जो भी हमने 5 हफ्ते में सीखा, वो सब होने के बावजूद अगर प्रेम नहीं है तो प्रेरित पौलुस क्या कह रहा है कि सब कुछ जो है इट्स नथिंग, कुछ नहीं है, खालीपन है। तो ये प्रेम को इतना क्यों ज्यादा अहमियत दे रहा है? क्यों मालूम है? क्योंकि बाकी सारा स्वभाव, मतलब विश्वास क्या है? इट इज फ्रॉम सुपरनैचुरल टू नेचुरल, ये विश्वास है। होप क्या है? फ्रॉम नेचुरल टू सुपरनैचुरल। मतलब क्या? विश्वास क्या है कि जो आपने देखा नहीं उसे पाना, उसे पाया करके समझना विश्वास है। होप क्या है? कि यहां से एक अच्छा दिन है या परमेश्वर की आगमन है, एक अच्छा ही समय है, वो होप है। तो ये दोनों चीजें या बाकी जो भी चीज हमने हफ्ते भर में सीखा, उसका स्वर्ग में कोई जरूरत नहीं है। स्वर्ग में आपको सेल्फ कंट्रोल की जरूरत नहीं है। स्वर्ग में आपको परसिवरेंस की जरूरत नहीं है। स्वर्ग में आपको गुड कैरेक्टर की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली आप गुड कैरेक्टर में हैं। स्वर्ग में आपको विश्वास की जरूरत नहीं है। आपको कोने में बैठकर मैं विश्वास करता हूं कि मैं परमेश्वर को देखूंगा, नहीं, आप परमेश्वर में हैं। स्वर्ग में आपको आशा रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी आशा आपके सामने खड़ा है। तो स्वर्ग में एक चीज क्या है? लव। स्वर्ग में आपको क्या जिंदा रखता है? परमेश्वर के प्रति प्यार। तो अगर स्वर्ग के स्वभाव आपको चाहिए तो पतरस की भाषा में हैव लव इन इंक्रीजिंग मेजर। व्हाटएवर यू डू लेट इट बी इन लव। क्यों? जो हमने जो 6 चीजें सीखा है या 5 चीजें सीखा है, दैट इज अ सबसेट ऑफ लव। प्यार में वो सीमित है। दैट इज इफ लव इज दिस बाउंड्री, ऑल दिस थिंग्स आर इन द बाउंड्री ऑफ लव। तो इसलिए प्रेरित पतरस हमें कहता है लास्ट में, म्यूचुअल अफेक्शन, ब्रदरली अफेक्शन एंड लव। आई शो माई लव टू माई वाइफ बाय टेकिंग हर आउट फॉर डिनर। वी डू थिंग्स दैट प्लीजेस हर। मैं वो चीज करता हूं जो उसको पसंद है, वो चीज करती है जो मुझे पसंद है। तो दैट इज हाउ आवर रिलेशनशिप विद गॉड शुड बी। ऐसा होना चाहिए हमारा रिलेशनशिप हमारे परमेश्वर के साथ, कि हम वो चीज करें जो उसे पसंद है। ही इज ऑलरेडी डूइंग इट। जो हमारी जरूरत है वो कर रहा है। इस आने वाले हफ्ते में लेट्स टेक दैट कॉन्शियस एफर्ट टू शो सम लव टू हिम। उस परमेश्वर को कुछ प्यार जरूर दिखाए। हालेलुया। सबको जय मसीह। मैं खुश हूं कि आप पूरे इस 5 सीरीज या 6 पार्ट में आप हमारे साथ शामिल हुए हैं। आई जस्ट गिव द आइसबर्ग, द टिप ऑफ द आइसबर्ग। वो बहुत ही संक्षिप्त में आपको दिया है, लेकिन पहला कोरिन्थियों का पुस्तक 13 अध्याय जो है वो फिर से आप पढ़िए और समझिए कि प्यार का अहमियत क्या है। अगर सब कुछ अगर हम प्यार में करते हैं, आई थिंक वी आर डेमोन्स्ट्रेटिंग द किंगडम ऑफ हेवन। परमेश्वर के उस राज्य को हम यहाँ पर दिखाते हैं। नहीं तो क्या कर रहे हैं? नहीं तो केवल हम दिखावा कर रहे हैं, नहीं तो केवल हम ढोंग कर रहे हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारी उसकी कलीसिया, जीपीआरसी कलीसिया ढोंग करती रहे। परमेश्वर नहीं चाहता कि जीपीआरसी कलीसिया दिखावा के लिए कुछ करे। लेट्स जेन्युइनली लव आवर जीसस। थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष करे।